मुझे एक चालान का मैसेज आया हुआ है 2000 रुपए का। उन्होंने ऐसा एक कैमरा लगा दिया है, एक गलत चालान कटा है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? 4:20 हो रहे करेक्ट। और इतनी खतरनाक धूप स्टार्ट हो गई है कि दोपहर को है ना काम करने का मूड ही नहीं करता गाइस। अगर सुबह थोड़ा लेट हो गया ना तो फिर ऐसा लगता है कि शाम को ही निकलूं। इतनी धूप चालू हो गई। मुझे अभी वो कर्टन भी लेने पड़ेंगे साइड वाले, क्योंकि भाई गाड़ी को है ना थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा। जभी जभी बीच में टाइम मिले तभी तभी बोनेट ऊंचा करके थोड़ी सी गाड़ी को कूल करने भी रखना पड़ेगा भाई। आदमी इतना गर्म हो जाता है, तो ये तो इंजन है भाई। इंटरसिटी करने के बाद अभी आज ही मैं निकलूँगा लोकल में काम करने के लिए, ऐसा समझ लो। सुबह आरटीओ में मुझे कुछ काम था सिउड़ में, तो ओला चालू किया। एक गया बुकिंग लेके और एक बुकिंग लेके काम ख़त्म करके वापस बुकिंग लेके आया बेलापुर। तो इस तरह से कुछ, ये पता नहीं ये ओला का अर्निंग वाला टैब ओपन नहीं हो रहा है, इस तरह से सिर्फ घूम ही रहा है। हाँ, अभी हो गया ना 325 रुपये के अराउंड कुछ काम हुआ है 2 राइड में ही। कुछ 18 किलोमीटर गाड़ी चली है। किस तरह से काम की हालत है बताऊँगा। और काम नहीं हो रहा है, पता नहीं भाई, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं काम नहीं हो रहा है, क्या सीन है। तो मैं अभी आज निकला हूँ, देखते किस तरह से रहता है, क्या रहता है, आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। पहले यहाँ से निकलना है 5 बजे से पहले। मैं अभी सेक्टर 4-5 की तरफ हूँ, थोड़ा सेक्टर 10 की तरफ चलते हैं। सिडको भवन है, कोकन भवन है इस तरफ। तो वहाँ से अपने को है ना, क्या है वो सारी ऑफिस वगैरह कैसा है कि 5 बजे के आसपास छूट जाती है। तो करेक्ट 5 बजे निकलते हैं ना तो क्या सब लोग निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी इसलिए मैं निकला हूँ 4 बजे, ताकि 4 से 5 के बीच में अपने को राइड मिल जाए। भाई लास्ट मुझे फाइन लगा था आई थिंक सो 2025 चालान कटा था, मतलब 2025 अगस्त में या उससे पहले। तो वो जो लगा था ना, वो ड्रेस के लिए लगा था, वाइट मैंने पहना नहीं था वर्ली के यहाँ पे। तब से मैंने मतलब एक्स्ट्रा वाइट शर्ट ले ली और है ना ऐसा फिक्स किया था कि ना ही कोई सिग्नल विदाउट लेफ़्ट सिग्नल वाला कुछ रहेगा तो क्रॉस करना है, कुछ भी जिसकी वजह से अपने को चालान आया, कुछ भी आया ना, वो सब खाली फोर्ड का चालान नहीं भरना है। इतना केयर किया था, उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था, कोई चालान नहीं आया, कुछ नहीं। और अभी जब भी लास्ट में पुणे से आ रहा था रात को 2 बजे, मुझे पता है खारघर से बेलापुर के बीच में 2 कैमरे लगे हुए स्पीड के, 80 की स्पीड लिमिट है। खारघर स्काई वॉक के यहाँ पे एक कैमरा लगा है और उसके अलावा आगे बेलापुर ब्रिज स्टार्ट होता है तभी एक कैमरा लगा हुआ है। तो मुझे पता है कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं अपनी स्पीड क्रॉस क्यों करूँगा भाई। मुझे एक चालान का मैसेज आया हुआ है, 2000 रुपये का चालान कटा है। 91 की स्पीड थी मेरी, ऐसा उसमें मेंशन किया है। और मैं 101% एकदम मतलब एकदम श्योर हूँ कि भाई मेरी स्पीड 80 के नीचे ही थी। मैंने कुछ कंप्लेंट भी की थी तो उसका भी रिजेक्ट कर दी। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो वो लोग भी कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बोल रहे कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो लॉक है 80 पे तो कंपनी से लेटर लेके आओ और फिर वो मेल करो, फिर हम रिप्लाई करेंगे। और मुझे भी पता है कि वो रिप्लाई करेंगे क्या, कि भाई कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर मैं जाऊंगा शोरूम में, लेटर लूँगा, वो फिर 1-2 दिन के बाद बुलाएंगे। तो 2000 के चालान के पीछे 2-3 हज़ार का लॉस करना पड़ेगा। उसके बाद जाके थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद जाके भी रिप्लाई आनी है कि भाई ये आपकी जो कंप्लेंट है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो भाई उनके पास एक उन्होंने ऐसा एक कैमरा लगा दिया है कि हाँ भाई ये है हमारा सबूत कि आप यहाँ से गए थे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है भाई, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, मे बी कुछ गलत कैप्चर किया हो या किसी के साथ ऐसा हुआ है गलत, या कि आप 200% आप श्योर हो कि भाई मेरी स्पीड लिमिट में ही थी, या किसी किसी के एकदम लॉक रहती है गाड़ी फिर भी चलान आ जाता है, तो भैया एरर है, उनसे भी हो सकता है। बट हमारे पास, हम आम जनता है भाई, तो हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है कि हम लोग मतलब किस तरह से हम लोग बताएंगे कि नहीं मेरी गाड़ी 80 के नीचे थी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमको चालान भरना पड़ेगा। तो वो रिक्वेस्ट जो मेरी कैंसिल हो गई है और वो 2000 का चालान आया है भाई। गलत चालान कटा है ये 101%। बट इसमें अभी क्या है भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं, वो मैं अभी आगे कुछ टाइम में भी गाड़ी का कुछ काम करना रहेगा आरटीओ वीटीओ से, तो वो लोग बोलेंगे कि चालान पेंडिंग है वो पे कर दो, तो मैं पे कर दूंगा। बट ये है कि भाई गलत चालान कटा है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये द पार्क होटल है, यहाँ पे हूँ मैं। वेट करेंगे ट्रिप की, 2-3 बुकिंग जो बची ना अभी,
वो थी कल्याण की और डोंबिवली की। उस तरफ जाके कुछ मतलब है नहीं। सो एक बुकिंग मैच हो गई है, पार्क होटल से ही ये ड्रॉप करते हैं भाई। चलो, उबर का पास मेरा एक्टिवेट हो चुका है भाई। ड्रॉप है ना 18 मिनट का ही है, तो 15 मिनट में ड्रॉप कर दिया भाई। क्या खतरनाक राइड थी, 15 मिनट में ड्रॉप। और मैं हूँ अभी तुरबे सानपाड़ा के बीच में भाई। यहाँ से बुकिंग बजेगी भी ना तो मैं फंस जाऊँगा, बिकॉज ऑफ के ट्रैफिक है खतरनाक वाला। तो आज मैं सानपाड़ा MIDC लेफ्ट में जाके रुकूंगा, जहाँ से मैंने मेरी कार ली थी। पुलिस वाले खड़े हैं। शुरुआत अच्छी हुई है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये देखो 9 मोर पॉइंट्स टू अनलॉक प्लेटिनियम। आज शुरुआत भी अच्छी हुई है और मेरा प्लेटिनियम भी अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा अपने को, एरिया प्रेफरेंस वगैरह वो सब। सो अभी ये है घाटकोपर ईस्ट की। आगे चल के रुकता हूँ पहले। टाइम आ गया है अपना वाशी क्रॉस करने का। ट्रिप ले ली है मैंने, घाटकोपर वाली डायरेक्ट एक्सक्लूसिव बजी तो ले ली। और पिकअप भी वही मैंने बोला, सानपाड़ा MIDC, तो उसी तरफ से पिकअप है। 2 मिनट में पिकअप करके निकलता हूँ। तो ये है लेफ्ट साइड में Hyundai। तो मैंने दो मेरी एक्सेंट है ना यहीं से ली। बहुत लोग पहचान वाले हैं यहाँ पे, सर्विस से लेके सेल्स में। अभी भी मैं सर्विसिंग इधर ही कराता हूँ। ये रहा शरायु Hyundai। चलो भाई, मैं पहुँचने वाला हूँ भाई। शुरुआत अच्छी हुई है, मज़ा आ रहा है। बुकिंग और रेट के बारे में बात करेंगे एंड में, किस तरह से अपने को पहले काम मिल रहा है वो देखेंगे। सो पहुंच गया मैं घाटकों पर भाई। 40-45 मिनट लग गए, बिकॉज ऑफ के ट्रैफिक था। पिकअप करने के लिए भी भाई 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लग गए। यहाँ पे पहुँचते ही वापस से उबर में ही ट्रिप ली है कामोटे की भाई। सेल्फ़ी मांगी, पहले सेल्फ़ी दिया और जैसे ही ऑन किया सेल्फ़ी देते ही कामोटे की ट्रिप बज गई। चलते हैं कामोटे। 8:10 हो गए। 1-1.5 घंटे के बाद मैं आ गया हूँ कामोटे। फेयर काफ़ी अच्छा मिला। यहाँ पे पहुँचती है ना बहुत बल्दी बल्दी बुकिंग बज रही थी, रसायनी और क्या पनवेल के आगे की। तो मुझे मिले हैं 6:20 पे ये ट्रिप आई थी। 1 घंटा 10 मिनट लग गया। 30 किलोमीटर का 480 रुपये मिला। ये फेयर अच्छा था। ये अराउंड 19 किलोमीटर का 310 रुपये मिला। 43 मिनट लग गया और इसमें मुझे टाइम दिखाया था 36 मिनट, और ये कैंसिल हो गई थी। और ये वाली जो पहली ट्रिप थी वो टाइमिंग के हिसाब से भाई अर्निंग देखेंगे तो मैं यहाँ पे 7:30 बजे आ गया था। और मुझे यहाँ पे पता है एक भेल वाला है, म्हात्रे भेल। तो ये है म्हात्रे भेल करके। तो मैं कामोठे आता हूँ ना तो ये ट्राई करता हूँ बहुत टाइम से। वो एक पहले शॉप यहाँ आगे थी, तो वो फिर बंद हो गई, फिर पता नहीं मुझे कहाँ पे थी। तो आज वैसे भी बुकिंग बज नहीं रही थी। 7:30 बजे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, तो मैंने गूगल किया तो पास में ही थी। तो मैंने वो नाश्ता वगैरह किया, इसलिए मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया था। 4:30 बजे से लेके 7:30, मतलब अराउंड 3 घंटे के आसपास 1050 रुपये की अर्निंग ये हो गई। सुबह कुछ 300 रुपये का किया था, तो मतलब 1350-1400 रुपये तक का काम हुआ है। तो इस तरह से भाई टाइमिंग के हिसाब से देख भाई, जिस तरह से मैंने देखा बुकिंग का फ्लो, पिक टाइम में अच्छा रेट मिल रहा है। तो भाई कल से वही करना पड़ेगा, पिक टाइम में ही काम खींचना पड़ेगा। बाकी नॉन पीक आर रहेगा तभी छोटी मोटी ट्रिप एक आध दो ऐसे ही करते रहूँगा, ताकि अपना 800-900-1000 रुपये तक अपनी जो है ना वो अर्निंग पहुँचे। दोपहर को सुबह 1000 से 1500 के बीच में काम, शाम को 1000 से 1500 के बीच में काम, और फिर दोपहर को थोड़ा बहुत काम। तो इस तरह से भाई प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। और ये देखो भाई, सिर्फ 3 पॉइंट बाकी है प्लेटिनियम के लिए। अभी तो 8 बज के चले गए, तो अभी शायद ये नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बुकिंग भी मिलती है घर की तरफ की तो एक ही पॉइंट मिलेगा। तो भाई कल की पहली ट्रिप जो पी कार में लूँगा ना, उसमें डायरेक्ट 3 पॉइंट मिलेंगे, तो ये एक्टिव हो जाएगा मेरा प्लेटिनियम। आधा घंटा तो होने आया, अभी बुकिंग कुछ बचेगी नहीं भाई यहाँ से, वो तो मुझे पता ही था। तो अभी है ना निकलता हूँ घर की तरफ। बहुत दिनों के बाद सिटी में काम किया भाई, तो ठीक है। पास अभी कल शाम तक है मेरे पास, तो कल मॉर्निंग में पास का पैसा वसूल हो जाएगा। और ओला का मैंने जो है ना वो रिचार्ज फिर से 700 वाला कर लिया था, तो वो अपना है। तो वही वो 20-25 रुपये जो है ना वो दिन का पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अर्निंग कम होती है ना तो वीडियो नहीं बनाते,
मतलब ऐसा थोड़ा सुनने में आया है मुझे। ये टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल जो है ना वो चलता हूँ, खारघर होते हुए जाना है जहाँ पे चालान कटा था अपना। तो भाई किस-किस का चालान इस तरह से कटा है, कमेंट करके बताओ। वही रूट से जाना है अपने को, स्पीड थोड़ी कम मेंटेन करके चलना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ़ कि अपने पास कुछ प्रूफ़ है नहीं, जो हम साबित कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। राइट स्वाइप करके हाइप का बटन दबा देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।